उसी समय लीसा और उसकी पत्नी कोसने लगे। उनके पास ओवरटेक करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वे बस टो ट्रक का पीछा कर सकती थीं और उसके धुएं को सूंघ सकती थीं। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब से उसका पीछा कर रही थीं। तभी टो ट्रक ड्राइवर ने अचानक उन्हें ओवरटेक करने का इशारा किया। उन्हें लगा कि वे उनके साथ खेलते खेलते थक गया है, लेकिन जब वे ओवरटेक करने ही वाली थीं, तभी बहनों की कार लगभग नष्ट हो गई और वे मर गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि टो ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से रोड रेज का शिकार था। गुस्से में दोनों सहेलियों ने बिना कुछ कहे अपनी कार पर एक दूसरे की लाइसेंस प्लेट लगा ली ताकि पुलिस को बुलाकर मामला सुलझाया जा सके। हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस सुनसान जगह पर उनके मोबाइल फोन में सिग्नल ही नहीं होगा। टो ट्रक को अभी भी धीमी गति से चलते देखकर दोनों बहनों का गुस्सा और बढ़ गया। इसलिए जब वे सड़क पर एक दोराहे से गुजरी तो बिना कुछ कहे वे साइड वाली सड़क पर आ गईं। तेज गति से गाड़ी बढ़ाने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार टो ट्रक को ओवरटेक कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ देर के लिए खुश हो पाती, उन्होंने रियर व्यू मिरर से देखा कि स्टील की धार फिर से उनका पीछा कर रही थी और उनकी ओर एक्सेलरेटर पर पैर रख रही थी। दोनों बहनें इतनी डरी हुई थीं कि उन्हें अचानक आगे एक सर्विस एरिया दिखाई दिया। लीसा ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार सर्विस एरिया में खड़ी कर दी। घबराई हुई बहनें बाथरूम में छिप गईं और मदद के लिए पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन उनके मोबाइल फोन में अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा था। लाचार होकर उन्होंने रेस्टोरेंट के वेटर से पुलिस को फोन करने के लिए एक फोन उधार मांगा, लेकिन उन्हें बताया गया कि फोन खराब हो गया है। कोई और विकल्प ना होने पर बहनों ने टो ट्रक के जाने का इंतजार करने और फिर जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उन्होंने ऑर्डर देना खत्म किया, वे पीछे मुड़ी और ये देखकर डर गईं कि टो ट्रक उनकी कार के बगल में खड़ा था। ये देखकर कि कैब में कोई ड्राइवर नहीं था, उनके बालों में सिहरन महसूस हुई। ये स्पष्ट था कि टो ट्रक ड्राइवर भी रेस्टोरेंट में था। ये सोचकर वे इधर उधर देखने लगीं। जल्द ही एक धूर्त दाढ़ी वाले आदमी ने उनका शक जगाया। ये समझते हुए कि वे टो ट्रक चालक हो सकता है, लीसा उसके पास गई और पूछा कि वे क्या चाहता है। हालांकि दाढ़ी वाला आदमी उलझन में था और लीसा को एक मनोरोगी कहा। फिर वो पीछे देखे बिना रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। बहनों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष विकृत टो ट्रक चालक नहीं था, बल्कि टो ट्रक के बगल में पिकअप ट्रक चालक था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, टो ट्रक ने धीरे से अपना इंजन शुरू कर दिया। ये पता लगाने के लिए कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा था, दोनों बहनें जल्दी से उसके पीछे भागी, स्पष्टीकरण पूछना चाहती थीं। अप्रत्याशित रूप से टो ट्रक ने उन्हें बिल्कुल भी करीब आने का मौका नहीं दिया और एक्सेलरेटर के एक कदम के साथ तेजी से भाग गया। टो ट्रक को धीरे धीरे दृष्टि से ओझल होते देखकर दोनों बहनों ने सोचा कि शायद वे इसे ज्यादा सोच रही थीं। ये एहसास होते ही कि टो ट्रक ने उन पर नजरें गड़ा दी हैं। घबराई हुई गर्लफ्रेंड ने जल्दी से एक्सेलरेटर दबा दिया। उम्मीद थी कि वे पूरी तेजी से दूसरे पक्ष से पीछे छुड़ा लेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि टो ट्रक खास तौर से मॉडिफाइड था। वे चाहे जितनी तेज गति से गाड़ी चलाएं, उनके पीछे वाला टो ट्रक हमेशा उनके पीछे पीछे चलता रहता था। दोनों पक्षों ने तेजी और जुनून का खेल खेला, लेकिन जिस बात का आपको डर था वो इस मौके पर सच हो गई। गाड़ी चलाते हुए दोनों बहनें ये देखकर घबरा गईं कि उनके पीछे एक मॉडिफाइड ट्रेलर है जो उन्हें टक्कर मारने ही वाला है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बस एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी तेज कर दी ताकि पूरी तेजी से दूसरे पक्ष से छुटकारा पा सके। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में गाड़ी का अचानक एक टायर पंक्चर हो गया। पीछे से तेजी से टक्कर मारते उस विशालकाय जानवर को देखकर बहनें निराश हो गईं। उन्हें लगा कि वो यहीं मर जाएंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रेलर बस यूं ही गुजर गया और उन्हें बचा लिया। खतरा टलता देख दोनों बहनों ने हिम्मत करके स्पेयर टायर बदलने के लिए कार से बाहर निकली, लेकिन इससे पहले कि लीजा स्क्रू खोल पाती, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ये देखकर घबरा गई कि रुका हुआ ट्रेलर फिर से उनकी ओर आ रहा है। क्योंकि स्पेयर टायर अभी तक नहीं बदला गया था, इसलिए बहनों को अपनी प्यारी कार छोड़कर झाड़ियों की ओर भागना पड़ा। लेकिन बहुत जल्दबाजी में लीजा गलती से एक पत्थर से टकरा गई। उसका सिर पत्थर से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। जब वो फिर से उठी तो उसने पाया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जा चुकी थी। कार का स्पेयर टायर भी बदल दिया गया था। जब लीजा को पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को टो ट्रक वाला ले गया है, तो उसने खुद को एक्सेलरेटर पर पैर रखने से नहीं रोका और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचाने के इरादे से गाड़ी चला दी। हालांकि उसे टो ट्रक की परछाई भी नहीं दिखी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर तक गाड़ी चलाती रही, जब तक कि उसे सड़क के किनारे टो ट्रक उसका इंतजार करता हुआ नहीं मिल गया। अपनी प्यारी सबसे अच्छी दोस्त को बचाने के लिए लीजा ने हिम्मत करके टो ट्रक वाले से पूछा कि वो क्या चाहती है और उससे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को जाने देने की विनती की। लेकिन जब उसने लीजा को आते देखा तो टो ट्रक ने अचानक एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया और उससे दूर चला गया, मानो उसके साथ कोई चाल चल रहा हो। लीजा के पास कार में वापस लौटने और दूसरी योजनाएं बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जैसे ही वो कार में वापस लौटी, टो ट्रक उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर लीजा इतनी डर गई कि उसने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया और भाग गई। ऐसा लग रहा था कि टो ट्रक वाला उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा विकृत था। शुक्र है उसके सामने एक टेलीफोन बूथ था। इस समय लीजा ने होश संभाला और जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाकर कार को झाड़ियों में छुपा दिया। टो ट्रक के जाने के बाद उसने हिम्मत करके पुलिस को फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ पर जाने की कोशिश की,
हालांकि इस सुनसान जगह में टेलीफोन बूथ में बिजली नहीं थी। लीजा हताश थी। वो बस एक छोटी सी सैर के लिए निकली थी, लेकिन खुद को इस खतरे में पा लिया। कहीं और जाने का कोई रास्ता न होने के कारण वो बस कार में वापस जा सकती थी। थकी हुई वो जल्द ही सो गई, लेकिन तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त जल्दी से उसके पीछे दौड़ी और उसे डांटते हुए उसे पीछे छोड़ देने का इल्जाम लगाया। लीजा ने बहुत माफी मांगी, लेकिन फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने उससे पूछा कि वो कैसे पहुंच गई। शुक्र है ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अंधेरा हो रहा था और ये सोचकर कि टो ट्रक शायद बहुत दूर निकल गया होगा, लीजा ने हिम्मत करके अपना रास्ता जारी रखा। उसने सोचा था कि इस बार उसका सामना टो ट्रक वाले से नहीं होगा, लेकिन पीछे से एक कार तेजी से उसे ओवरटेक कर ली। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर लीजा ने तेजी से गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही कार पास आई, लीजा ये देखकर हैरान रह गई कि एक पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। इस पल उसे एक जीवन रेखा दिखाई दी और उसने तुरंत सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और पुलिस को टो ट्रक के उसका पीछा करने की सूचना दी। लीजा को लगा कि वो आखिरकार बच गई, लेकिन जिस महिला का पीछा किया जा रहा था उसे मदद के लिए एक पुलिस अधिकारी मिला ही था कि अगले ही पल उसका पीछा कर रहे टो ट्रक ने पुलिस अधिकारी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब तक लीसा को एहसास नहीं हुआ कि टो ट्रक चालक एक निर्दयी हत्यारा था। लीसा कुछ कर पाती इससे पहले ही टो ट्रक पुलिस की गाड़ी को खींचकर ले गया। दूसरे पक्ष से लड़ने के लिए लीसा ने जल्दी से पुलिस अधिकारी की बंदूक ले ली। फिर जब दूसरा पक्ष पुलिस की गाड़ी से निपट रहा था, उसने अपनी गाड़ी चलाई और अपने रास्ते पर चल पड़ी। जल्द ही वो सबसे नजदीकी सर्विस एरिया में पहुंच गई। जब उसने देखा कि सर्विस एरिया में कोई ड्यूटी पर है, तो लीसा पुलिस को फोन करने के लिए फोन बूथ में भागी। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को स्थिति समझा पाती, टो ट्रक फिर से उसकी ओर आ गया। ये महसूस करते हुए कि टो ट्रक उसे मारना चाहता है, लीसा जल्दी से कार की ओर भागी, एक्सीलरेटर दबाया और सर्विस एरिया से दूर चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर भाग पाती, वो भयानक टो ट्रक फिर से उसकी कार के पिछले हिस्से से टकराने लगा। ये एहसास होने पर कि वो दूसरे पक्ष से सीधे नहीं लड़ सकती, लीसा ने बस एक्सीलरेटर दबाया और पूरी गाड़ी चला दी। वो शाम से अगले दिन सुबह तक गाड़ी चलाती रही। खुशकिस्मती से टो ट्रक आखिरकार पीछे छूट गया। जब उसने सोचा कि संकट टल गया है, तो एक और संकट आ खड़ा हुआ। उसकी कार का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था और हालात बदतर बनाने के लिए वो भयानक टो ट्रक फिर से उसके पास आ पहुंचा, उसे फिर से टक्कर मारने के लिए तैयार। अंदर लीसा एकदम से डर गई। जैसे ही वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, उसकी नजर अचानक पास में एक चट्टान पर पड़ी। ये देखकर कि उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं है, लीसा ने अचानक खुद को खत्म करने की एक योजना सोची। उसने तेजी से गाड़ी बढ़ाई, टो ट्रक से दूर हटी, फिर जोर से ब्रेक लगाए और गाड़ी मोड़ दी। उसने टो ट्रक ड्राइवर के साथ अपनी जान गंवाने के लिए अपना बचा हुआ ईंधन भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई। जैसे ही टो ट्रक करीब आया, लीसा ने दांत पीसते हुए एक्सीलरेटर दबा दिया। जैसे ही दोनों कारें टकराने वाली थी, दोनों ने टक्कर से बचने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ दी। टो ट्रक चट्टान के बहुत करीब था और टो ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, जिससे वो किनारे पर फंस गया। लीसा धीरे से बंदूक निकालकर कार से बाहर निकली और अपने दोस्त के बारे में पूछताछ करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इसी समय उसकी कार में एक मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने सोचा कि आखिरकार फोन में सिग्नल आ गया है, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो उसने पाया कि रिंगिंग टोन उसकी अपनी नहीं बल्कि ट्रंक से आ रही है। एक बुरा पूर्वाभास उसके दिमाग में तुरंत आ गया। हालांकि जब उसने ट्रंक खोला तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। अंदर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसकी दुखद मौत हो गई थी। पता चला कि टो ट्रक चालक ने लीसा के बेहोश होने पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अपनी मरी हुई सबसे अच्छी दोस्त का बदला लेने के लिए लीसा बिना कुछ कहे वापस कार में बैठ गई। कार को रिवर्स गियर में डाला, एक्सीलरेटर दबाया और ट्रेलर से टकरा गई। आखिरकार टो ट्रक ड्राइवर और कार चट्टान से नीचे गिर गए। लीसा ने अपनी बुद्धि पर भरोसा करके आखिरकार इस दुष्स्वप्नकारी दुश्मन को मार गिराया और फिल्म यहीं खत्म हो गई।